मोह कर्म क्षय होगा, दर्शन मोहनीय कर्म, तो ही आगे चारित्र मोहनीय कर्म क्षय होगा। और चारित्र हो गया तो ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, मोहनीय को टाइम, अंतराय को टाइम ही नहीं लगेगा, तत्क्षण हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि भैया शीघ्र मोक्ष जाने के लिए क्या करें, कैसे जा सकते हैं? मैं कहा देखो, साधु के तो उत्कृष्ट 15 भव है, श्रावक के भी कुछ संप्रदाय 15 भव ही मानते हैं और कुछ संख्यात भव मानते हैं। कुछ संप्रदाय ही मानते हैं, मैंने इसलिए कहा कि अगर ये भेद रेखा ही मिट जाए कि साधु के भी 15 भव और श्रावक के भी 15 भव, तो फिर साधु बनेगा कौन? श्रावक ही बन जाएगा ना, गृहस्थ जीवन की अनुपालना करता हुआ रहेगा और वैसे ही 15 भव में मोक्ष चला जाएगा। तो फिर साधुता के प्रति इतनी उपादेयता, यानी इतना अहोभाव नहीं रहेगा साधु जीवन स्वीकार करने का, तो मोक्ष जाना ना, श्रावक बन के ही चले जाएंगे। तो इसलिए कुछ संप्रदाय केवल मानते हैं कि साधु के उत्कृष्ट 15 भव है, वैसे ही श्रावक के भी 15 भव है। मगर अधिकांश संप्रदाय संभवतः ये मानते हैं कि श्रावक के संख्यात भव होते हैं और साधु के 15 भव होते हैं। तो जिज्ञासा थी कि भैया साधु के तो 15 भव है, फिर हमारे कैसे हम मुक्ति जा सकते हैं? तो मैंने कहा कि भगवान महावीर ने इस 5वें आर्य की विशेषता बताते हुए कई चीजें कही। उसमें एक ये थी कि इस आर्य में कई जीव एका भवतारी बनेंगे। एका भवतारी का अर्थ होता है एक भव अवतारी, यानी मोक्ष श्री का वर्ण वो आने वाले भवों में कर लेंगे। यानी यह भव सम्मिक्त्वी है, श्रावक है, तो पहला भव हो गया, दूसरा देवगति का भव हो गया, तीसरे भव में मोक्ष श्री का वर्ण कर लेगा, उसे एका भवतारी कहा जाता है। एक भव और अवतार करेगा और फिर मोक्ष श्री का वर्ण कर लेगा। तो भगवान महावीर ने जब कहा है कि इस पंचम कलिकाल में कई जीव एका भवतारी बनेंगे, तो हमें उनकी बात को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब कि भगवान ने कहा है हम करेंगे, हम एका भवतारी बनेंगे। तो बनने के लिए क्या करना है? साधना करनी है। तो सलक्ष्य करो, मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। मैंने ये अनायास कहा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको एक ब्रांड बना दूं कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, इसको एक मंत्र नहीं महामंत्र बना दूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मगर उस क्लास में एक बहन थे, उन्होंने सुना, वो अच्छे मोटिवेटर, अच्छे जानकार, तो उन्होंने क्या किया, 2 या 3 दिन बाद में, ऐसी क्लास थी मेरी रेगुलर होती थी सप्ताह में 6 दिन, तो उन्होंने क्लास में कहा कि भैया हमने तो हमारे जैसे ही बेड से उठते हैं, नींद से जगते हैं, सामने वाली दीवार पर लिख दिया मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। और सुबह उठते ही मैं देखती हूँ मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। मेरा वही दिमाग चल रहा है, मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। तो मैंने उस समय मजाक में लिया, मैं भाभी आप तो महान हैं, आप तीसरे भव में ही जाएंगे, अब जब जाएंगे हम आपके भी पैर पकड़ लेंगे, हम भी आपके साथ चले जाएंगे। तो हमने एक मजाक में लिया, आशातना करने के इंटेंशन से नहीं। मेरा ये शुरू से रहा हुआ है कि तत्व ज्ञान जैसे विषय को अगर हम हंसी मजाक के साथ एक्सप्लेन करते हैं ना, एकदम नॉर्मल वे में, तो वो लोगों के हृदयंगम भी होता है, उनका अटैचमेंट भी रहता है क्लास में। बाकी जो विषय जब मैं क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ ना, तो वही कई विषय तो ऐसे होते हैं, जटिल होते हैं, गहरे होते हैं, उसमें बोरिंग हो जाते हैं लोग। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से उन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए हंसी मजाक के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने कहा मजाक की, मैंने कहा भाभी हम भी आपके पैर पकड़ लेंगे और हम भी मोक्ष श्री का वर्ण कर लेंगे। लगभग महीना भर हुआ होगा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आपके अवचेतन मन की शक्तियां। उसमें लिखा हुआ आया कि आप जैसी भावना करोगे, जैसा इमेजिनेशन करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा।
और उसमें उन्होंने थ्योरी दी कि रात को सोते समय कभी भी आप जो चिंतन करके सोओगे पूरी रात उस पर एनालिसिस होता रहेगा। आप कंटिन्यू रात को सोते समय जिन भावों के साथ, परिणामों के साथ सोएंगे, चेतन मन तो सो जाएगा, अवचेतन मन वही कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई डायरेक्शन है नहीं। चेतन मन अवचेतन मन को जो आदेश देता है, अवचेतन मन वही क्रियान्विति करता रहता है। तो इसीलिए आप रात को सोते समय अगर यह चिंतन करके सोएंगे कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, तो अवचेतन मन उन चीजों को सुनता रहेगा, बार बार सुनेगा, उन चीजों को फॉलो करने का प्रयास करेगा। जब आप कोई कार्य 21 दिन तक करते हैं, 21 डेज, वो आपकी हैबिट बनती है, आपका आदत बन जाती है। और वही कार्य जब 6 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है तो फिर आपका वो संस्कार बन जाता है। संस्कार का अर्थ आपका अब वो तकिया कलाम कह दो, नींद में भी आप जैसे कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, डे 1 जब आप सीखने गए थे या सीख रहे थे, उस समय कैसे आप गियर लगा रहे थे और कैसे एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच में कंफ्यूज हो रहे थे, मगर अब क्योंकि वो आपके संस्कार में चली गई। पहले दिन जब आपने मोबाइल हाथ में लिया, कई बहनों ने, बुजुर्ग बहनों ने, तो उनको कुछ भी टाइप करना होता था तो एक एक अक्षर ढूंढना होता था। क्या अभी ढूंढते हो? क्यों? क्योंकि वो आपका संस्कार बन गया है। तो ऐसे ही जब कोई चीज संस्कार में परिणत हो जाती है तो फिर आपको उसके लिए ज्यादा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं होता है, आप अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो इसीलिए रात को सोते समय बोलना है। तो जब महीने भर बाद जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने उन भाभी से क्षमा याचना की, भाभी मैंने मजाक किया आपसे, बाकी जो आप कर रहे वो सही है, सुबह उठकर नहीं, रात को सोते समय बोलिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या तो 1 बार या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार। क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, माला नहीं फेरना है इसकी, बस उत्कृष्ट भावों से, इतने जोश के साथ, भीतरी होश के साथ। जोश का है, भीतरी होश का है, यानी भीतर से उत्साह के साथ, उमंग के साथ मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है और अनुभूति में चले जाना है। मैं चला गया, मोक्ष पहुंच गया, अनुभूति, बस अनुभूति अनुभूति। तो मैंने उन भाभी से क्षमा याचना की और उसको एकदम सिस्टमैटिक करने का प्रयास किया। तो करने के कारण क्या हुआ कि वो एक 8 दिन तक चलने वाला, शायद अब तो जागो का सबसे बड़ा स्लोगन ही वही हो गया है और मूल साधना हो गई है। तो मैंने इसके इतिहास के संदर्भ में बताया, मूल इंटेंशन एक ही है कि हमारी ये चीजें संस्कार में परिलक्षित हो जाए, संस्कार बन जाए, बस फिर हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा।